साहब जी। हाँ बोला। हाँ आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। अभी लीजिए। और लीजिए साहब जी आपका कड़क पटियाला बैग। तू तो जानता भोला कि हमारी थकान सिर्फ शराब से दूर नहीं होती। जानता हूँ साहब जी, जानता हूँ, और इसीलिए आपकी थकान मिटाने का आज की रात बहुत बढ़िया इंतजाम किया है मैंने। हमारी आशिक मिजाजी का बस एक छोटा सा नजराना है। तुम्हारी खूबसूरती की कीमत नहीं है, क्योंकि वो इन कागज के टुकड़ों में अदा नहीं की जा सकती। थैंक यू वेरी मच। अब हम दोबारा कब आए? बुलाएंगे बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, और जल्दी बुलाएंगे। निकिता, वो बहुत दिलदार आदमी है। उसकी नजरों में पैसों की कोई कीमत ही नहीं है। अगर वो मुझे शादी के लिए प्रपोज करे ना, तो मैं बिना पलक झपके हाँ कह दूं। भले ही वो उम्र में कितना भी बड़ा हो। What a wonderful man. He's so romantic. ललिता, मुझे तुझे अपनी दोस्त कहने में शर्म आ रही है। रचना, तुम मेरे बारे में जो चाहो सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, इंसान को जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। लेकिन कुछ पाने के लिए अपना सब कुछ खो देना, ये बेवकूफी है। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। निक्की, तू इसकी तरह बेवकूफ नहीं। तेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दूं मैं आज की रात उसके साथ। वो मैं निकी, देख निकी, इसकी बातों में मत आना। ललिता, तू अपने साथ इसे भी इस गंदगी में घसीटना चाहती है? मैं तो तेरे फायदे के लिए बात कर रही हूँ। अगर तू इंटरेस्टेड है तो मुझे फोन करना। ओके, बाय। कितनी बेशर्म हो गई है ये ललिता। रचना, उस आदमी ने उसको बहुत सारे रुपए दिए। निकी देख, अगर तू उसकी बातों में आई ना, तो आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। You know, I began to hate ललिता। नफरत होती है मुझे ऐसी लड़कियों से। जी करता है ऐसी लड़कियों का गला ही घोट दूं। और सोसाइटी में भी ऐसी लड़कियों को पेंगेस भी नहीं रखना चाहिए। शायद तो सही कह रही है। अगर मेरे भाई शेरू को पता चल गया ना, तो वो मुझे भी जान से मार डालेगा। तुझे पता नहीं उसे कितना गुस्सा आता है, और गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। क्या कहा? मेरी बहन निक्की इस वक्त साई विला बंगले में है विजेंद्र साई के साथ। ठीक है, मैं अभी वहां जाकर देखता हूं। तू जो कह रहा है अगर वो सच है तो मैं निक्की का खून कर दूंगा, और अगर निक्की मुझे वहां नहीं मिली तो तू जिंदा नहीं बचेगा, समझा? इसका मतलब निकी भी निकी, राइट? नाइस नेम। ललिता की सहेली हो? जी। एक बात कहूं निकी, तुम ललिता से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। विजेंद्र साही जैसा खूबसूरती का पुजारी और कदरदान तुम्हें इस दुनिया में कोई और नहीं मिलेगा। पियो। जी। कम ऑन पियो।
मैंने पहले कभी शराब पी नहीं है। कोई बात नहीं, आज ट्राई करो ना। ऐसी नाजुक घड़ी में मुझे डिस्टर्ब करने की गुस्ताखी पूरा तो नहीं कर सकता। एनीवे, मैं भी देखता हूं। I'll just go. क्या बात है, बोलो। कौन हो तुम? साहिब की औलाद, आओ! मेरा नाम शेरू है और मैं निक्की का भाई हूं। अगर वो अंदर है तो याद रख, मैं उसका खून अपने हाथों से कर दूंगा। शेरू अगर किसी की जान ले सकता है तो तुझे भी नहीं छोड़ सकता। अरे साहब जी, इतना जोर से काहे को चिल्लाते? क्या तकलीफ है आपको? अबे ओए वॉचमैन, तू इस बंगले का वॉचमैन है क्या? हम तो बाजू वाले बंगले का वॉचमैन है साहब जी। तो फिर बाजू में जा। हाँ सही, मारो, मारो। मैं कहता हूँ मारो। अबे दरवाजा खोल। बहरा हो गया क्या? दरवाजा खोल। क्या बात है? ओह, क्या शोर मचा रखा है यहाँ? तो तू साही है? हाँ? हाँ, मैं ही हूँ साई। मेरा नाम शेरू है, मैं निक्की का भाई हूँ। मेरी बहन तेरे बंगले के अंदर है, उसे बाहर निकाल। देखो शेरू, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है और मैं तो तुम्हारी बहन को जानता तक नहीं। शाना मत बन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू क्या चीज है। मैं देखता हूँ तू कैसे रोक लेता मुझे। के अंदर जाने से कोई नहीं रोकेगा। लो, ढूंढ लो अपनी बहन को। चलो, देख लो। जानू, कौन है ये? एक्चुअली इन्हें ये गलत फहमी है कि इनकी बहन यहां पर है। क्यों भाई, ये तुम्हारी बहन है क्या? ये मेरी बहन नहीं है। और भी किसी जगह तलाश करना चाहो तो कर सकते हो। नहीं साहब, माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। तुझसे गलती हो गई? किसी के घर में भी घुसेगा तू? हाँ हाँ, किसी के? और चल, इस हाथ पे चल, चल से चल, चल। और सुनो, आज छोड़ रहा हूं। आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो सीधा पोस्ट पे दे दूंगा। बोला, इसे गेट के बाहर कर दो और गेट बंद कर दो। इतना बड़ा छुरा लेके शरीफ आदमी को परेशान करता है और बोलता है तुझसे गलती होगी, तुझे माफ कर दे। ये गलती होती है। निकल बाहर यहाँ से। निकल, आना मत, दिखा मत, नजर मत आना। चल। अब बताइए मैडम, असलियत में आप क्या गेम खेल रही हैं? बहुत खूब। मैंने उस आदमी से तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे से पूछ रहे हो कि मैं क्या गेम खेल रही हूँ? अगर वक्त पर मैं यहाँ मौजूद नहीं होती तो वो आदमी तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ता। हो सकता है कि वो यहां से जिंदा वापस ही नहीं जाता। आयदा पे तुम्हें कैसे पता चला कि शेरू यहां आने वाला है? तुम्हारे निकी के साथ क्या कनेक्शन है? मैं निकी के घर गई थी और वहां पर मैंने उसके भाई शेरू को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। मुझे पता चला कि निकी यहाँ आई हुई है, लेकिन
मेरी दोस्त है। I mean, मेरी दोस्त थी। मैं उस जैसी लड़की से दोस्ती करना पसंद ही नहीं करती। I hate such girls। बेवकूफ हूँ मैं। मुझे उसे बचाना ही नहीं चाहिए था आज। अच्छा होता अगर उसका भाई शेरू उसे मार ही देता। She deserves to die। निकाल कर आया साहब जी साले को बाहर। जाओ, ऊपर से जाकर निकी को लेकर आओ। जी साहब जी। अच्छी खासी शाम को बर्बाद करके रख दिया। एनीवे, आपकी वजह से आज मेरी जान बची है, इसलिए मुझे आपका शुक्रगुजार तो होना ही चाहिए। कहिए मैडम, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मिस्टर विजेंद्र साही, मैं आप जैसे आदमियों से सख्त नफरत करती हूँ। और विजेंद्र साही तुम जैसी हर हसीना से बेगुनाह मोहब्बत। क्या हुआ? खोला खोला। देखिए मैडम को देखिए। She's dead. तुमने मारा है निकी को? साहब जी, हमने मैडम जी क्या क्या कह रही हैं आप? हम दोनों नीचे ड्राइंग रूम में थे, तुम ऊपर आए, निकी को मारा और फिर हमें ऊपर बुलाया। अरे हमें क्या पड़ी इनका खून करने की? साहब जी जब हम ऊपर आए ये मरी पड़ी थी। समझा दीजिए मैडम जी को, हम पे शक करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। एक मिनट मैडम, तुमने कहा था कि तुम्हें निक्की जैसी लड़कियों से सख्त नफरत है और ऐसी लड़कियों को तो मर जाना चाहिए। तुमने निक्की को सचमुच मार दिया? Have you gone mad? मैंने नहीं मारा निकी को। जब मैं और भोला शेरू के साथ बात करने के लिए नीचे आया था, तुम वहां अकेली थी निकी के साथ और तुम ही ने उसे बाथरूम में छुपाया था, इसलिए तुम्हारे पास निकी को मारने का पूरा मौका था। Just shut up! जरूर तुम्ही ने मारा है निकी को और अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मेरे पास निकी को मारने का ना तो कोई मौका था और ना ही कोई वजह। लेकिन भोला के पास तो वजह थी। तुमने जानबूझकर भोला को ऊपर भेजा निकी को बुलाने के बहाने। जरूर ये तुम दोनों का। Shut up! Just shut up! तुम जरूर ये पहले से जानती थी कि निकी इस घर में मौजूद है और तुम उसे शेरू से बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के मकसद से ही यहाँ आई थी। ठीक है, मैंने मारा है निकी को। अब पता चल जाएगा। ये क्या कर रही हो? पुलिस को फोन कर रही हूँ। पुलिस आएगी तभी तो पता चलेगा कि खून किसने किया। आपको समझने की कोशिश क्यों नहीं करती रचा? पुलिस को क्या बताओगी तुम? यही कि तुम, मैं और भोला इस घर में अकेले थे और जैसे ही हम अपने बेडरूम में गए तो हमने अपने बेडरूम में निकी को मरा हुआ पाया। रचना, पुलिस हम तीनों को अरेस्ट कर लेगी। लेकिन बिना पुलिस को बताए पता कैसे चलेगा कि खून किसने किया? पुलिस को इन्फॉर्म करने से हम तीनों मुसीबत में फंस जाएंगे। देखो, ये बात सिर्फ हम तीनों को पता है कि निकी यहाँ मेरे घर में मौजूद थी। उल्टा शेरू इस बात का गवाह है कि निकी यहाँ नहीं थी। तो सुबह होने से पहले पहले हमें निकी की लाश को ठिकाने लगाना होगा। What? निकी के खून के इल्जाम से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है।
टायर पंक्चर हो गया, जल्दी से चेंज कर, जल्दी। थोड़ा जल्दी करना। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जी नहीं शुक्रिया, टायर पंक्चर हुआ है, बस वो थोड़ी देर में चेंज कर देगा। Anyhow. Excuse me, अगर मैं बोल नहीं रहा तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये चेहरा पहले कहीं देखा है। क्या हम पहले कभी कहीं मिल चुके हैं क्या? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आज से पहले हमारी कभी मुलाकात हुई है। हाँ, शायद इसी चेहरे का कोई और आदमी देखा होगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मे बी। Anyhow, thank you. अरे हाँ, याद आया मुझे। हम लोग तकरीबन 1 साल पहले दीपेंद्र शाही की पार्टी में मिले थे। मैं आपको तारीख भी बताता हूँ, जुलाई 5 सैटरडे का दिन था, वो करेक्ट? दीपेंद्र शाही एक्चुअली मेरे बड़े भैया हैं। What a coincidence! और अब मुझे याद आया कि उसी पार्टी में भैया ने मेरी आपसे इंट्रोडक्शन भी करवाई थी। Exactly. एक बात माननी पड़ेगी इंस्पेक्टर कि आपकी याददाश्त बहुत तेज है। पुलिस डिपार्टमेंट में जो हूँ, याददाश्त को तेज रखना ही पड़ता है। ऊपर से क्राइम ब्रांच। विजेंद्र शाही, इंस्पेक्टर भारत। nice to see you. And by the way, she's my friend रचना। Nice to meet you too. रात बहुत हो चुकी है। अगर आपको किसी किस्म की कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज मुझे आप इस नंबर पे संपर्क कर लें। Sure. Good night once again. Thank you very much. अभी कितना टाइम है? हरी आप। हो गया साहब जी। चलो। वैसे हमारे ये दीपेंद्र बाबू आजकल कर क्या रहे हैं? जी इंस्पेक्टर भैया तो आजकल दिल्ली सेटल हो चुके हैं। अच्छा, दिल्ली में सेटल हो गए? अच्छा, कभी उनका फोन आया तो मेरा सलाम बोलना। श्योर श्योर। ओके, मैं बोलूंगा। बाय। थैंक यू। चलो शुक्रिया। छोड़ो मुझे। तो मुझे वापस जबरदस्ती यहाँ क्यों लेकर आए? मैं अपने घर जाना चाहती थी। देखो, निक्की का खून यहाँ मेरे घर में हुआ है और हम तीनों को एक दूसरे पर शक है। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये खून किसने किया तो हमें यही रहना होगा मेरे घर में। डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ छूंगा भी नहीं। इज इट क्लियर?
होने वाली का नाम निक्की है सर। परिवार में इसका सिर्फ एक भाई है जिसका नाम शेरू है। लोगों के मुताबिक शेरू गलत धंधे से जुड़ा हुआ है। बहुत ही गुस्सैल किस्म का आदमी है और गुस्से में कुछ भी कर सकता है, किसी का खून भी कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं कितनी बार कहूं कि मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया है, नहीं किया है। शेरू, आवाज नीचे करके बात कर। ये पुलिस स्टेशन है, चिल्लाने का नहीं। उस रात तुम अपनी बहन की तलाश हाथ में चाकू लिए गुस्से में आग बबूला होकर कर रहे थे, और तुम्हारी बहन की मौत भी गला काट देने से हुई। करेक्ट शेरू? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं विजेंद्र साही को तलाशता उनके घर पे जरूर गया था, लेकिन मेरी बहन वहां मुझे मिली ही नहीं। नहीं शेरू, विजेंद्र साही के पड़ोस के बंगले के वॉचमैन ने, भोला ने और खुद विजेंद्र साही ने, इन तीनों ने इस बात की गवाही दी थी कि उस वक्त तुम बहुत गुस्से में थे और बार बार अपनी बहन का कत्ल कर देने की बात कर रहे थे। शेरू, हाँ कहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। आप चाहें तो विजेंद्र साही से पूछताछ कर सकते हैं। निक्की मुझे वहां मिली ही नहीं। आप मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। हम विजेंद्र साही से पूछताछ कर चुके हैं शेरू। निक्की तुम्हें वहां नहीं मिली। हो सकता है वो तुम्हें कहीं और मिली हो और वहां तुमने उसे मार डाला। नहीं इंस्पेक्टर, मेरा यकीन कीजिए। तुम अपनी बहन की तलाश करने विजेंद्र साही के यहाँ क्यों गए? तुम्हारी बहन का और विजेंद्र साही का क्या रिश्ता था? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए। साही आदमी ठीक नहीं है। वो नादान लड़कियों को बरगला कर रुपयों की लालच देकर उनसे गलत फायदा उठाता है। मेरी बहन को भी उसने अपने चक्कर में फंसा लिया था। हाँ इंस्पेक्टर साहब। सर, इसे तब तक थोड़ा सा खर्चा पानी दो, मैं विजेंद्र साही से मिल के आता हूँ। I'm sure, मिस्टर साही, आप मुझसे एक सफेद झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। अगर आप निक्की को नहीं पहचानते थे तो फिर उस दिन उसका भाई निक्की की तलाश में आपके यहाँ क्यों आया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो साही साहब, पुलिस को कभी झूठ नहीं बोलने का, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाएंगे आप, सच्चाई सामने आ जाएगी। उस रात जब आप समंदर के किनारे वाली सड़क पे मिले, आप तीनों, आप लोगों की गाड़ी खराब हो गई थी या फिर आप गाड़ी खराब होने का नाटक कर रहे थे, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों साहिब साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप तीनों का निक्की के कत्ल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। बताइए। शेरू, अगर तूने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तेरी खाल उधर के रख लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया। तो शेरू के जाने के बाद आप तीनों यहाँ ड्राइंग रूम तक आए, राइट? जी। भोला शेरू को वहां बाहर मेन गेट तक छोड़ने गया। आप दोनों कुछ देर तक यहाँ ड्राइंग रूम में ही बैठे, राइट? हाँ 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 जी साहब जी। आप दोनों यहाँ कुछ देर तक ड्राइंग रूम में थे। निकी
बाथरूम में अकेली थी। भोला जब निक्की को ऊपर बाथरूम में बुलाने गया तो निक्की मर चुकी थी। निक्की का मर्डर हो चुका था। करेक्ट? हाँ 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 जी साहब जी। आप तीनों जब नीचे थे और निक्की बाथरूम में थी तब ये बालकनी का दरवाजा खुला था या बंद था? जी खुला हुआ था। रचना जी आप बताइए, आपको अच्छी तरह याद है बालकनी का दरवाजा खुला था या बंद था? जी जी खुला था। ये ऊंचाई तो कुछ खास ज्यादा नहीं है। निक्की की लाश यहीं बाथरूम से मिली थी। जी हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं इसमें? सवाल यहां मैं करने आया हूं, आप सिर्फ जवाब दीजिए। मुझे मेरा काम करने दीजिए। अगर मैं भूल नहीं रहा तो यही टी शर्ट आपने कल पहनी थी ना? वैसे आपकी याददाश्त बहुत अच्छी इंस्पेक्टर भारत। पुलिस डिपार्टमेंट में है ना, इसलिए रखनी पड़ती है, वो भी क्राइम ब्रांच में। एनीहाउ अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो शुक्रिया। रचना जी, बोला अगर मैं भूल नहीं रहा तो कल आपने भी यही कपड़े पहन रखे थे ना? जी जी हाँ, सच तो यह है कि मैं घर जा ही नहीं पाई। बोला तुमने भी यही कपड़े पहन रखे थे ना? हाँ हाँ जी साहब जी, कपड़े तो मैंने भी नहीं बदले। या श्रीवास्तव? ये सर। तुम यहाँ शेरू को लेके आ जाओ। एड्रेस नोट करो, शाही विला, मड आइलैंड। शेरू, बताया इसने? इसकी जुबान सिर्फ ये बोल रही है कि कत्ल इसने नहीं किया है। कत्ल इसी ने किया है। मैंने खून नहीं किया इंस्पेक्टर, नहीं किया। शेरू, जानते हो कभी कभी एक छोटे से छोटा सुराग बड़े से बड़े केस को यूं सॉल्व कर देते हैं। कैसे? कैसे?
तुम निकी को तलाशते हुए यहां आए थे इस बेडरूम में, और तब निकी यहां बाथरूम में छुपी हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया। वापस जाने का तुमने सिर्फ नाटक किया था शेरू। तुम जान गए थे कि निकी बाथरूम में छुपी हुई है, तुम वापस आए, हाँ? और तुमने वापस आके बाथरूम में निकी का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया। तो फिर ये बटन मुझे बाथरूम से कैसे मिला? ये बटन तुम्हारी शर्ट का बटन। कल तुमने ये शर्ट पहनी होगी, इसीलिए तुम्हारी इस शर्ट का ये टूटा हुआ बटन मुझे बाथरूम से मिलता है। शेरू, तुम चारों तरफ से फंस चुके हो। कबूल करो कि निकी का खून तुमने किया। मैंने ये खून नहीं किया है। कल तुम बेडरूम की उस खुली हुई बालकनी से अंदर दाखिल हुए, उसके बाद तुम बाथरूम में गए, तुमने निकी का खून किया, फिर उसी खुली हुई बालकनी से तुम रफू चक्कर हो गए। मैं ठीक कह रहा हूं ना शेरू? स्पीक अप शेरू। Come on. तुमने किया शेरू? Come on, speak up! मैं कबूल करता हूं, मैंने ही अपनी बहन का खून किया। जब मैं उसे तलाशता हुआ यहाँ तक आया, चलो देख लो। तो उसका स्कार्फ मुझे बाथरूम के बाहर मिला। मैं समझ गया कि मेरी बहन बाथरूम के अंदर है। ये तीनों मेरे साथ नीचे आ गए। मैं बंगले के बाहर चला गया। मैंने खुले हुए बेडरूम को नोटिस कर लिया था। उसके बाद पिछवाड़े के जरिए मैं फिर से बंगले के अंदर आ गया। से जिंदा वापस जाएगी बात। फायदा भी तुम्हें कैसे पता चला कि शेरू मेरे आने वाला है? और तुम्हारा निकी के साथ क्या कनेक्शन? मैं निकी के घर गई थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा रहने का
बहन ने ऐसा नीच काम किया जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका और मैंने उसे मार दिया इंस्पेक्टर। और क्या करता, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती मैंने की, इस कमीने साही को छोड़कर। अरे मुझे तो इसे भी मार देना चाहिए था, जो आइंदा किसी और लड़की को ऐसा बदनाम नहीं करता। जो जान दे नहीं सकता उसे जान लेने का कोई हक नहीं है शेरू। ये हक सिर्फ ऊपर वाले को है, मालिक को है। ये माना कि विजेंद्र शाही एक गंदा इंसान है, एक अय्याश है, लड़कियों को बरगलाता है, उन्हें फुसलाता है, चंद पैसे देता है, उनका गलत इस्तेमाल करता है। ये माना कि तुम्हारी बहन ने भी गलती की, लेकिन वो गुमराह हो गई थी। अगर तुम उसे घर लेके जाके समझाते वो समझ जाती। जो गलती तुम्हारी बहन ने की उसकी सजा तुमने उसे दी, लेकिन अब जो गलती तुमने की उसकी सजा तुम्हें कानून देगा। मैं तुम्हें निकी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। Mr. Anil, you have lost. बैड लक, तुम आखिरी बाजी भी हार गए। नहीं, मैं हारा नहीं हूं। मिस्टर सेठी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। रुपए चाहिए? अभी अभी तो रुपए दिए थे ना बड़ी। वो रुपए मैं जुए में हार चुका हूं, मुझे और पैसे चाहिए। अरे बहुत बुरी बात है कि तुम फिर जुए में हार गए। अब ये जगतानी तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता साईं। क्या? क्यों? 70 लाख रुपए तुम्हें दे चुका हूं, अब और रुपया देने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही। सेठ, तुम ये बात मत भूलो कि मैंने अपनी वाइफ के तमाम प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हारे पास गिरवी रखे हैं। मालूम है, फ्रॉड करके उसका साइन लेके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा दी। और हमको ये भी मालूम है कि सारी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ज्यादा हो ही नहीं सकती। 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं है, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो। 1.5 करोड़ की। 1.5 करोड़ की हो या 2 करोड़ की, जगतानी को इस बात से कोई सरोकार नहीं। जगतानी को अगर सरोकार है तो उसके 70 लाख रुपए से मेरे रुपए दे दो और अपने कागजात वापस ले लो। ले जाऊंगा सेठ, प्रॉपर्टी के पेपर्स भी ले जाऊंगा। लेकिन याद रखना, 2 दिन के अंदर जगतानी को उसके रुपए वापस नहीं मिले तो फिर जगतानी का कोई फॉल्ट नहीं होगा। नहीं सेठ, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मेरी वाइफ को पता चल गया तो मुझे जान से मार डालेगी। तुमने आज फिर शराब पी है? हाँ पिए तो। अनिल, तुमने मुझे बर्बाद किया है, बर्बाद किया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। It's so nice to see you, रजत। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। क्या मैं जान सकता हूँ रश्मि कि तुमने आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रजत, हमारी इस मुलाकात के बारे में अनिल को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम तो जानते हो कि उसे हमारा मिलना अच्छा नहीं लगता। बात क्या है? रजत, अनिल आजकल किसी मुसीबत से घिरा हुआ लग रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। देर रात तक वो घर पे गायब रहता है, दारू के नशे में चूर रहता है। और कल रात तो नींद में वो कुछ बोल रहा था कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चक्कर क्या है।
मैं जानता हूं रश्मि के क्या चक्कर है। एक्चुअली मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि तुम इसका कोई गलत मतलब ना निकाल लो। क्या मतलब? रश्मि, अनिल आजकल गोल्डन नाइट क्लब में अपनी रातें गुजारता है और मुझे पता चला है कि वहां बहुत तगड़ा जुआ चलता है। मेरा ख्याल है कि अनिल उसी जुए की लत में पड़ गया है। नहीं रजत, ये सिर्फ जुए की बात नहीं है, जरूर कोई सीरियस मामला है। और फिर अनिल मुझे तो कुछ नहीं बताएगा, लेकिन तुम पता लगा सकते हो। ठीक है, मैं खुद पता लगाऊंगा कि ये चक्कर क्या है। मिस्टर रजत कपूर, मिस्टर रजत कपूर। एग्जैक्टली। क्या ये क्यों बुलाया है मुझे? आपको बहुत नजदीक से देखने के लिए। अच्छा कहिए, आप क्या लेंगी? ठंडा, गर्म या बहुत ज्यादा गर्म? बहुत ज्यादा गर्म। ऑन द रॉक। आपका डांस वाकई बड़ा गजब का था। Really? यस, ऐसे लग रहा था जैसे ये पूरा फ्लोर बिजली की तरह थिरक रहा हो। सच कहूं तो एक पैग में मुझे 10 पैग का नशा हो गया। अरे वाह। और वो क्लब का मालिक चकतानी सेठ कहता है मुझ में वो जादू नहीं रहा, मुझ में वो बात ही नहीं रही। What nonsense? हाँ, मेरे को तो लगता है कि किसी नई लड़की के चक्कर में है वो। अगर मैंने उसके लिए बकरा नहीं फंसाया होता ना, तो कब का मुझे चलता कर देता। बकरा? हाँ, वो है एक बेचारा मेरे हुस्न का आशिक, जुए में अपना सब कुछ हार गया, यहाँ तक कि अपनी बीबी के प्रॉपर्टी के कागजात से जो कर्ज लिया था ना, उसे भी हार गया वो। What? यानी अनिल ने अपनी बीवी के प्रॉपर्टी के पेपर्स यहाँ रखवा दिए। बोलो, इतनी रात गए तुम मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आए हो? क्या बात है? अनिल, जरा सोचो, अगर तुम्हारे और मोहिनी के रिलेशंस के बारे में रश्मि को पता चल गया तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? ऐसी? तो तुम मेरे खिलाफ मेरी वाइफ को भड़काना चाहते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मेरी बीवी तुम्हारे बातों पर यकीन कर लेगी? मेरी बातों पर तो नहीं, लेकिन हाँ, मोहिनी की बातों पर जरूर यकीन करेगी। ऐसे? तो तुम मोहिनी से भी मिल चुके हो? हाँ? मिल चुका हूं, और मोहिनी ने मुझे बताया है कि तुम जुए में एक बहुत भारी रकम हार चुके हो, जिसकी वजह से तुमने रश्मि की प्रॉपर्टी के तमाम पेपर्स जगतानी के पास गिरवी रखे हुए। ये सब बकवास है। मोहिनी ने मुझे यह भी बताया है अनिल के उस कर्जे को उतारने के लिए जगतानी ने तुम्हें सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी है। अब 1 दिन में तुम इतना पैसा तो इकट्ठा कर नहीं सकते। वैसे भी आज नहीं तो कल रश्मि को इन बातों के बारे में पता चल ही जाएगा। अनिल, बेहतर होगा अगर तुम ये सारी बातें रश्मि को खुद बता दो। हेलो हेलो हेलो, क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा नहीं हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रश्मि मेरी वाइफ है, आई विल टेक केयर ऑफ इट। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। नाउ यू गेट लॉस्ट। निकलो यहाँ से, चलो। जाते जाते मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। ये जो तुम इतनी भारी रकम जुए में हारे हो ना, ये अपनी किसी बदकिस्मती की वजह से नहीं, बल्कि मोहिनी और जगतानी ने मिलकर तुम्हें बकरा बनाया है। Enough, please. Now you get lost. Out. इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। हेलो इंस्पेक्टर,
प्लीज प्लीज हेल्प मी। देखिए, मुझे किसी ने चॉकलेट में जहर दे दिया है। कौन बोल रहा है और कहां से बोल रहे हैं आप? मैं मोनी बोल रही हूँ, कैबरे डांसर। नाइट नाइट। हेलो 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 हेलो। व्हाट हैपेंड सर? तो किसी लड़की का फोन था, कह रही थी चॉकलेट में जहर डालकर को उसे मारने की कोशिश कर रहा है। नाम मोहिनी बता रही थी, डांसर है किसी नाइट क्लब में, लेकिन अपना ठिकाना बताने से पहले शायद वो कोलैप्स हो गई या फिर। लेकिन सर, इस शहर में तो बहुत सारे नाइट क्लब ऐसे होंगे जहाँ पर डांस प्रोग्राम होता होगा। अब ये मोहिनी किस क्लब में डांस करती होगी, ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। नहीं श्रीवास्तव, मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन वर्ड नहीं श्रीवास्तव। पता लगाओ शहर में जितने नाइट क्लब्स हैं, फोन करके पता लगाओ कि मोहिनी नाम की डांसर किस नाइट क्लब में डांस करती है। ठीक है सर। She's not dead. इसमें थोड़ी जान बाकी है। इसे हॉस्पिटल लेके जाने का बंदोबस्त करो। ओके, क्विक। कहा था कि चॉकलेट में किसी ने जहर मिला दिया है। चॉकलेट को लैब में भेजो श्रीवास्तव, टेस्ट के लिए, और वो चॉकलेट भी जो उसके हाथ में है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, रजत कपूर। जी हाँ, मेरा ही नाम रजत कपूर है। दिस इज योर कार्ड। जी हाँ, ये कार्ड तो मेरा ही है इंस्पेक्टर, लेकिन मैंने उस लड़की को कोई चॉकलेट नहीं दिया। तो फिर ये कार्ड वहां पर कैसे पहुंच गया मिस्टर रजत कपूर? देखिए, जब मैं परसों मोहिनी से मिलने के लिए गया था तो मैंने उसे अपना ये विजिटिंग कार्ड दिया था। हो सकता है कि किसी ने उस पर विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टाइप करवा के भिजवा दिया। आप हमें ये बताएंगे मिस्टर कपूर कि आप मोहिनी से मिलने क्यों गए थे? एक्चुअली बात यह है इंस्पेक्टर कि आपने रश्मि आहूजा का नाम तो सुना ही होगा। ये आहूजा अप्लायंसेस की मालकिन का जिक्र कर रहे हैं आप? जी हाँ, वो मेरे बचपन की दोस्त है। उसका पति अनिल आहूजा उस मोहिनी के चक्कर में फंसा हुआ है। मोहिनी और उस क्लब के मालिक जगतानी ने दोनों ने मिलकर अनिल को कोई 60-70 लाख का चूना लगा दिया। अनिल ने अपनी पत्नी रश्मि के प्रॉपर्टी के पेपर्स जगतानी के पास गिरवी रखकर वो 60-70 लाख का कर्जा लिया और वो सारे पैसे जुए में हार गया। और अब जगतानी ने उसे वो कर्जा लौटाने के लिए सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी है। इंस्पेक्टर, मैंने अनिल को बहुत समझाने की कोशिश की कि मोहिनी और जगतानी दोनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं, और अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो मोहिनी मेरे कहने पर सब कुछ उसकी पत्नी रश्मि को बता देगी। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ होता, किसी ने मोहिनी को जहरीला चॉकलेट दे दिया। मिस्टर कपूर, आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि अनिल आहूजा ने ही? क्या ऐसा नहीं हो सकता? मिस्टर कपूर, ये जो कार्ड है। इंस्पेक्टर, मैंने आपको बताया कि रश्मि का पति अनिल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता।
हो सकता है कि मुझे फंसाने के लिए उसने ये मेरा कार्ड यूज किया। ये भी तो हो सकता है कि आप उसे पसंद ना करते हो और आपने हमें ये मनगढ़ंत कहानी सुनाई हो। देखिए, आप ये सब कुछ मोहिनी से पूछ सकते हैं, उस क्लब के मालिक जगतानी से पूछ सकते हैं जिसके पास आज तक अनिल आहूजा ने रश्मि के प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रखे हुए। इंस्पेक्टर भारत, व्हाट? ऑलराइट, मैं आता हूं। मिस्टर कपूर, अब जगतानी से पूछताछ करना शायद मुमकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर जगतानी का उन्हीं के ऑफिस में किसी ने खून कर दिया है। श्रीवास्तव, कोई भारी सी चीज यहां पर रखी हुई थी या किसी ने फेंकी? ये निशान जो है बिल्कुल किसी रिवॉल्वर की तरह लग रहा है श्रीवास्तव। सर, इसका मतलब ये हुआ कि कातिल ने रिवॉल्वर यहां पर ही पाई और उसी रिवॉल्वर से इसे शूट कर दिया। या शूट करके रिवॉल्वर यहां पर फेंक दी? पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा है तो रिवॉल्वर गई तो गई कहां? श्रीवास्तव, अगर रजत कपूर सच बोल रहा था तो अनिल आहूजा के प्रॉपर्टी के पेपर्स यहां होने चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी के पेपर्स कहीं नजर नहीं आ रहे श्रीवास्तव। इसका मतलब ये हुआ कि ये कत्ल उन्हीं कागजात के लिए हुआ है सर। मे बी, लेकिन श्रीवास्तव हमें सबसे पहले अनिल आहूजा को चेक करना पड़ेगा। जी नहीं, अनिल तो कल रात से घर पे नहीं आए। वैसे इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? एक कत्ल के सिलसिले में उनसे कुछ पूछताछ करनी है। कत्ल? किसका कत्ल? गोल्डन डाइट क्लब के मालिक जगतानी सेठ का कत्ल। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वो था ही इसी के काबिल कि कोई उसे गोली मार दे, और वैसे भी उसके बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे, कोई ना कोई तो उसे मारता ही। ओ, तो किसी ने उनका खून नहीं किया तो आपने उन दोनों का सफाया कर दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं मिस्टर अनिल आहूजा जी कि जब आपको पता चला कि वो दोनों आपको चीट कर रहे हैं तो आपने मोहिनी को जहर और जगतानी को गोली मार दी। This is called the murder weapon.
इंस्पेक्टर साहब, मैंने जगतानी सेठ का खून नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर अनिल आहूजा। बैलिस्टिक रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि खून आपके रिवॉल्वर से ही हुआ है और खून के बाद ये रिवॉल्वर आपके पास ही पाई गई। मैं उसका खून क्यों करूंगा? प्रॉपर्टी के पेपर्स के लिए मिस्टर अनिल आहूजा, एज सिंपल एज दैट। आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स जगतानी के पास गिरवी पड़े हुए थे और उसकी आखिरी तारीख कल थी और मिस्टर जगतानी के यहां से वो पेपर्स हमें बरामद नहीं हुए। इंस्पेक्टर साहब, अगर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स मैंने उससे हासिल किए होते तो वो पेपर्स मेरे पास होते। तो फिर ये गन तुम्हारे पास कहां से आई? मैं बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ मोहलत मांगने के लिए जगतानी सेठ के ऑफिस गया। वहां पहुंचते ही मैंने उसकी लाश वहां पर देखी, लेकिन कुर्सी पर मेरी गन पड़ी हुई थी। मैंने फौरन ही अपनी गन ले ली और अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स को खोजने की कोशिश की। वो पेपर्स मुझे तो नहीं मिले। इंस्पेक्टर साहब, मेरे प्रॉपर्टी की पेपर्स गायब होना, मेरी वो गन उस कुर्सी पर, जरूर कोई मुझे फंसा रहा है। और उसी शख्स ने मोहिनी को चॉकलेट में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की होगी। इंस्पेक्टर साहब, अब सवाल ये उठता है मिस्टर अनिल आहूजा कि ऐसे किसी शख्स के पास आपकी रिवॉल्वर पहुंची कैसे? ये तो मुझे भी हैरत है। वैसे ऐसा एक शख्स है मेरी नजर में जिसके पास मोहिनी और जगतानी को मारने का मकसद है, जो मोहिनी को जहर भी दे सकता है और जगतानी को गोली भी मार सकता है और जिसके पास बड़ी आसानी से आपकी रिवॉल्वर पहुंच भी सकती है। कौन है वो? ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? मेरे घर में तलाशी? रिलैक्स, बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर, ये रहे प्रॉपर्टी के कागजात। ये मिसेस आहूजा के कबाट से हमें मिले हैं। मेरी प्रॉपर्टी के कागजात मेरे कपट से नहीं मिलेंगे तो और कहां से मिलेंगे? हम आपसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं मिसेस अनिल आहूजा कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके यहाँ कैसे पहुंचे, जबकि ये पेपर्स आपके हस्बैंड ने जगतानी के पास गिरवी रखे हुए थे। क्या मतलब है आपका? मतलब ये मिसेस आहूजा कि उस दिन मिस्टर रजत कपूर जब आपके पति के पास आए उनको समझाने के लिए, तो आपने उनकी सारी बातें बहुत गौर से सुनी। उसके बाद आपने मोहिनी को वो जहरीली चॉकलेट भिजवाई और इन पेपर्स को हासिल करने के लिए आपने अपने पति के रिवॉल्वर से जगतानी सेठ को शूट कर दिया। मगर अफसोस कि आप गलती से अपनी रिवॉल्वर वहीं भूल आई। ये मत भूलिए कि मेरा नाम मिसेस रश्मि आहूजा है। 70 लाख की गिरवी पड़ी प्रॉपर्टी को छुड़वाने के लिए मैं किसी का मर्डर क्यों करूंगी? कहना क्या चाहती हैं आप? देखिए इंस्पेक्टर, ये सच है इंस्पेक्टर कि मैं वहां गई थी ये प्रॉपर्टी के कागजात लेने, मगर रिवॉल्वर लेकर नहीं बल्कि 80 लाख रुपए कैश लेकर। ये रहे आपके रुपए जगतानी सेठ, 70 लाख कर्जे के और 10 लाख ब्याज के। वाह, पेपर्स। ऑफ कोर्स, पेपर्स। ये है प्रॉपर्टी के पेपर्स, ऑल योर्स मैडम।
अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप बैंक से भी फाइंड आउट करवा सकते हैं कि मैंने ये रकम निकलवाई थी या नहीं। 80 लाख तो बहुत ऊंची बात है मिसेस आहूजा। जगतानी के ऑफिस से हमें 80 रुपए भी बरामद नहीं हुए। श्रीवास्तव, अगर ये सच बोल रही हैं तो हमें मौका वारदात पे जाके जगत्यानी के ऑफिस की एक बार फिर से तलाशी लेनी पड़ेगी। सर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जिस जगह पर इतनी बड़ी रकम को छुपाया जा सके। श्रीवास्तव, हमारे लिए वो रुपए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं फिलहाल, जितना कि कोई सुराग मिलना। मोहिनी को जहर देने वाला और जगतानी को गोली मारने वाला एक ही शख्स है श्रीवास्तव। अब बाकी इसके बारे में हमें सिर्फ मोहिनी बता सकती है। अब आपकी तबीयत कैसी है मिस मोहिनी? मच बेटर। मैं आपसे थोड़े से सवाल करूंगा। इट्स रूटीन पुलिस जॉब। थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा इफ यू डोंट माइंड। श्योर। थैंक यू। कल एक्चुअली हुआ क्या था मिस मोहिनी, जरा तफसील से बताएंगे आप? कल शाम को एक बच्चे ने मुझे चॉकलेट का गिफ्ट पैक दिया था मिस्टर रजत की तरफ से। बेड पे पहुंचने के बाद मैंने किताब पढ़ते पढ़ते चॉकलेट के 3-4 पीसेस खाए और मेरी हालत खराब होने लगी। फिर मैंने घबराकर आपको फोन किया। हाँ, और बस मैं बेहोश थे। मिस मोहिनी, ऐसे वक्तों में तो इंसान आमतौर पे डॉक्टर को फोन करता है। आपने पुलिस को क्यों फोन कर दिया? उस वक्त घबराहट में मुझे जो सोचा मैंने वही किया। आप तो समझ सकते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी मिस मोहिनी कि जिस वक्त आप मुझसे फोन पे बात कर रही थी, जिस वक्त उसी वक्त जगत्यानी का किसी ने खून कर दिया। What? जी हाँ। और मुझे पूरा यकीन है मिस मोहिनी कि ये दोनों काम करने वाला एक ही शख्स है, जिसे इस बात का इल्म था कि आपको चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं और जिसकी 5 अनिल आहूजा की गन तक थी और जिसके पास रजत कपूर के विजिटिंग कार्ड्स भी थे। कौन हो सकता है ऐसा शख्स?
अपने बारे में क्या ख्याल है आपका मिस मोहिनी? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? जी हाँ, ये सारी बातें आप पर भी तो फिट होती हैं। इंस्पेक्टर साहब, अभी आपने ही तो बताया जिस वक्त जगतानी का कत्ल हुआ उस वक्त मैं अपने कमरे में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, और अगर आप वक्त पर नहीं आते तो शायद मैं भी। अरे हाँ, मुझे याद आया, आप जब आपने फोन किया तब आप प्रॉब्लम में थी। आप फोन करते करते बीच में बेहोश हो गई और वो रिसीवर आपके हाथ से छूट के गिर गया। राइट। फिर वो रिसीवर उठा के आपने टेलीफोन पे कब रखा मिस मोहिनी? जी? क्योंकि जब हम आपके घर पे पहुंचे तो वो रिसीवर जो है वो टेलीफोन के ऊपर पड़ा हुआ था। हो सकता है रिसीवर कैडल पर ही गिर गया हो। हाँ हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान चॉकलेट के साथ साथ रैपर भी खा जाए? क्या मतलब? मतलब ये मिस मोहिनी कि आपके घर की हमने बड़ी बारीकी से तलाशी ली, तो उस तलाशी में हमें चॉकलेट के रैपर का ये टुकड़ा मिला जो चॉकलेट के साथ था, लेकिन इस चॉकलेट के रैपर का बाकी का टुकड़ा कहां चला गया मिस मोहिनी? वो कहीं उड़ गया होगा। हाँ, वो उड़ गया होगा, और उड़ते 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 कई मील दूर तक जगतानी के ऑफिस के कचरे के डिब्बे में जा गिरा। ये है वो बाकी का टुकड़ा जो हमें जगत्यानी के ऑफिस के कचरे के डिब्बे से बरामद हुआ है। कुछ कहना बाकी है मिस मोहिनी? प्लान आपने बड़ा अच्छा बनाया था मिस मोहिनी। यह साबित करने की कोशिश की कि जब जगत्यानी का खून हुआ तब तो मैं तो अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। जहर का कंटेंट इतना थोड़ा सा लिया जिससे आप बीमार हो, तबीयत खराब हो जाए आपकी, लेकिन आप मरे ना और किसी को आप पे शक भी ना हो। लेकिन हाय रे किस्मत, चॉकलेट के रैपर के इस छोटे से टुकड़े ने आपके सारे के सारे प्लान को चौपट करके रख दिया। चलिए अब हकीकत स्वीकार करें और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। कम ऑन, स्पीक अप। वो कमीना था ही इसी काबिल। उसने मेरा हर तरीके से फायदा उठाया, और अब मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना चाहता था। कहता था कि अब मुझ में वो अट्रैक्शन नहीं रहा कि मैं कस्टमर्स को अपने जाल में फंसा सकूं। वो किसी नई लड़की को लाना चाहता था, और जब मैंने उससे अपना हिस्सा मांगा तो हिस्सा? कैसा हिस्सा? बेबी, ये तो वो रुपया है जो अनिल ने हमसे कर्ज के तौर पे लिया था ना बड़ी। नहीं जगतानी सेठ, ये वो रुपया है जो तुमने अनिल को जुए में बेवकूफ बनाकर लूटा था, और वो भी मेरी वजह से। अरे पर बेबी, हमने तुमको कस्टमर्स को जुआ खिलवाने के लिए कमीशन दिया था कि नहीं? कमीशन नहीं सेठ, मुझे हिस्सा चाहिए, हिस्सा, और वो भी आधा, पूरे 40 लाख। क्या कहा तुमने? 40 लाख? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बेबी? दिमाग तो मेरा उसी दिन खराब हो गया था सेठ, जब तूने मुझसे कहा था कि अब मेरा जादू खत्म हो गया है और मुझ में पहले जैसी बात नहीं रही, और
मेरी जगह किसी और डांसर को लाने वाला है। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि अब ये सारा पैसा मैं तुझे अकेले हड़पने नहीं दूंगी। हाँ? अच्छा बेबी, क्या करोगी तुम? बोलो बोलो, क्या करोगी? अगर आधा हिस्सा नहीं मिला तो पूरा हिस्सा ले लूंगी। तुम मेरा खून करोगी? यस। अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अभी हेलो हेलो इंस्पेक्टर, प्लीज प्लीज हेल्प मी। देखिए, मुझे किसी ने चॉकलेट में जहर दे दिया है। कौन बोल रहा है और कहां से बोल रहे हैं आप? मैं मोहिनी, कैबरे डांसर, नाइट पे। फोन मैंने जगताने के ऑफिस से ही किया था और फोन पर सिर्फ अपना नाम बताया, एड्रेस नहीं, ताकि एड्रेस ढूंढने में जो आपको वक्त लगे उस बीच में अपने घर पहुंच जाऊं। बाकी की तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी थी। अनिल रात रात भर मेरे साथ रहता था और शराब के नशे में मैंने उसके रिवॉल्वर कब चुरा ली उसे पता ही नहीं चला। जगतानी की तरह अनिल ने भी मेरा बहुत नाजायज फायदा उठाया, इसलिए अनिल को फंसाने के लिए मैंने उसी के रिवॉल्वर से जगतानी का खून कर दिया और जानबूझकर रिवॉल्वर लाश के पास कुर्सी पर फेंक दी। रजत कपूर का कार्ड मैंने जानबूझकर यूज किया ताकि ये मामला और उलझ जाए, लेकिन मेरी छोटी सी गलती ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मिस मोहिनी, धोखे और फरेब से जो खेल शुरू होता है उसका अंजाम अक्सर मौत और जेल की सलाखें ही होता है। मौत जगत्यानी के हिस्से में आ गई और जेल की सलाखें आपके हिस्से में।